ट्रंप अपनी मर्जी से चाहे जो दावे कर ले, हकीकत क्या है उसे सारी दुनिया देख रही है। ईरान केवल इजराइल पर ही हमले नहीं कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट को भी लगातार अपने टारगेट पर रख रहा है। ट्रंप के आज के बयान के बाद भी ईरान ने दिखा दिया कि 34 दिन की जंग के बाद उसकी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई है। वो फायर पावर अभी भी उसके पास है। जंग खत्म होने के बाद इजराइल पर सबसे भीषण बमबारी की तो जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी टारगेट पर बम बरसाए। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका को ईरान में अपने लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि वो इराक छोड़कर चले जाएं। ट्रंप के ढोल की ईरान कैसे पोल खोल रहा है, उसे समझने के लिए आपको देखनी होगी रिपोर्ट। ट्रंप की वार्निंग के बाद ईरान की भीषण बमबारी। इजराइल में 6 घंटे के अंदर 4 बार मिसाइलों की बरसात। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हमले से रात में हुआ उजाला। बहरीन में अमेरिकी हेडक्वार्टर को फिर बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अगर लग रहा है कि उनकी धमकियों से ईरान डर जाएगा, सरेंडर कर देगा, तो ईरान ने उनका भ्रम तुरंत दूर कर दिया। इधर ट्रंप की स्पीच खत्म हुई, उधर ईरान ने मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। ईरान ने जॉर्डन में ऐसी मिसाइल दागी कि पूरा इलाका दहल उठा। आग के शोले आसमान में उठने लगे। ईरान के निशाने पर जॉर्डन में अमेरिका का बेस था और अमेरिकी इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे। ईरान ने इसी तरह का हमला बहरीन में किया। बहरीन में ईरान की मिसाइल तबाही बनकर गिरी और इसकी चपेट में आया बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर इतना निशाना बनाया कि ये पूरी तरह तबाह हो चुका है। ईरान के हमले केवल जॉर्डन और बहरीन तक सीमित नहीं थे। उसने एक बार फिर इराक पर एयर स्ट्राइक। ईरान का ड्रोन इराक के शहर इरबिल में गिरा और पूरा इलाका धुआं-धुआं हुआ। ईरान के हमलों ने सुपर पावर को इतने खौफ में ला दिया कि अमेरिका ने इराक में अपने नागरिकों के लिए आदेश जारी कर दिया है। इराक में अमेरिकी दूतावास ने अपने आदेश में कहा कि ईरान से जुड़े लड़ाके अगले 24 से 48 घंटे में सेंट्रल बगदाद में बड़ा हमला कर सकते हैं, इसीलिए अमेरिकी नागरिक इराक छोड़ दें। ईरान केवल खाड़ी देशों में अमेरिकी टारगेट को निशाना नहीं बना रहा है, उसने पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। ईरान एक दिन के अंदर इजराइल पर 4 बार मिसाइल दाग चुका है। ईरान के हमलों के आगे इजराइल का आयरन डोम लाचार नजर आ रहा है। ईरान की ये मिसाइल सीधे हाइफा में जा गिरी। इजराइल का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो ईरान के हमलों से अछूता है। हर इलाके में मिसाइलों की बारिश हो रही है। शाही ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। हाइफा के साथ साथ तेल अवीव में भी ईरान ने मिसाइल दागी। बेनी बराक इलाके में जिस जगह पर पानी की पाइपलाइन पर ईरान की मिसाइल गिरी, वहां पर गाड़ियों की क्या हालत हुई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस हमले में 2 लोग घायल हुए। इजराइल का कहना है कि एक रात में सेंट्रल इजराइल में 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ये 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद इजराइल पर
सबसे बड़े हमलों में एक है। ईरान ने सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल में बमबारी की है तो हिजबुल्लाह ने हाइफा के आसपास रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह लगातार तेल अवीव को टारगेट करके रॉकेट दाग रहा है। इन हमलों के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सायरन की आवाजें आने लगी। ईरान के हमलों का कैसा खौफ है इस तस्वीर से समझ सकते हैं। अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस लड़ाकू विमानों में एक F-15 ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का पीछा करता नजर आ रहा है। जिस विमान के आगे दुनिया के देश खौफ खाते हैं वो इराक के इरबिल में इस ड्रोन पर टारगेट करने में खुद को लाचार पा रहा है। जिस जगह F-15 उड़ रहा है उसके पास ब्लास्ट के बाद धुएं का काला गुबार उठता नजर आ रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। ईरान ने अपने हमलों की 89वीं वेव के तहत हमले किए। ईरान ने बीती रात अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर पिछले 2 दिनों की तुलना में 2 गुना अधिक हमले किए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स ने एक नया फुटेज जारी किया है जिसमें इजराइल में गद और इमाद मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करते दिखाया गया। गद्र और इमाद ईरान की तरल ईंधन वाली MRBMS है जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। दोनों करीब 800 किलो वजन ले जा सकते हैं। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अपनी मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी हमले में मारे जाने का उन पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। तस्वीरों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल सईद माजिद मुसावी मिसाइल सिटी का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। ईरान का हमला पूरी स्पीड से जारी है तो इजराइल भी ईरान पर तबाही बरसा रहा है। जोरदार हमले के बाद इस्फहान में ईरान का एम्यूनिशन डिपो अभी तक धधक रहा है। वहां पर लगी आग की लपटें अभी तक नहीं बुझ पाई हैं। अब ये सामने आ रहा है कि इस्फहान के पास ईरान का गोला बारूद का बहुत बड़ा भंडार इसलिए भी है कि यहाँ पर ईरान की 2 ग्राउंड आर्टिलरी यूनिट है। इस्फहान में हमला इतना जोरदार था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। कई किलोमीटर दूर से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इजराइल ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। हमले में कई बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई हैं। हमले के बाद तबाही का वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेहरान की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबे में तब्दील हो गई। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 400 से ज्यादा हमले किए। ये हमले ईरानी डिफेंस सिस्टम, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और ईरान के सबसे बड़े स्टील प्लांट को टारगेट करके किए गए। ईरान के साथ साथ लेबनान में भी तबाही बरस रही है। दक्षिणी लेबनान का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। अमेरिकी हमला इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आकर स्कूल की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। 34 दिन से जारी इस जंग में अभी तक ईरान में 1900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि इजराइल में 19 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के 13 सैनिक भी अभी तक जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा 1200 पार कर चुका है। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ट्रंप की ताजा रुख के बाद ये जंग कब तक चलेगी और इससे अभी तक कितनी तबाही मचेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।